दोस्तों कल यानी कि 3 फरवरी को आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्जाम है और दोस्तों केमिस्ट्री का सिलेबस जो है बहुत बड़ा होता है। लेकिन दोस्तों बिहार बोर्ड क्या है, आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है बिल्कुल सीमित में पूछता है, यानी कि दोस्तों उसी को बार बार रिपीट करता है। जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में लेके आए केमिस्ट्री का टॉप क्वेश्चन। आप कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को कम से कम 2 से 3 मिनट देखिए। दोस्तों आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है दोस्तों बिहार बोर्ड इसी से क्वेश्चन पूछ दे या फिर दोस्तों इस पैटर्न पे तो आपको क्वेश्चन पूछेगा ही। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देख, निम्न क्रमबद्ध प्रतिक्रिया में एक्स है तो यहाँ आपको इस तरह का कुछ रिएक्शन दे देगा। बस आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर जो आउटपुट निकलेगा रिएक्शन होने के बाद, यानी कि अल्टर्ड ब्यूटो ऑक्साइड के बाद रिएक्शन करने के बाद जब ये आउटपुट निकलेगा तो यहाँ क्या निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं इसमें जो है ओ जो है एच मेटल को रिलीज करेगा। ठीक है, ओ जब एच मेटल को रिलीज करेगा तो जब एच इधर जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि ओ को यहाँ पर बैलेंस भी करना है। तो दोस्तों इसी से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये सब ऑप्शन में आपको डायरेक्ट लगाना है, क्योंकि देखिए कहीं पे भी इस तरह का ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट होगा। C6H5, C6H5 क्या है, ये है फेनाइल। ठीक है, बेंजीन को जब हम लोग बेंजीन में कितना होता है C6H6 होता है, उसमें से जब एक एच को हम हटा देते हैं तो उसका नाम हो जाता है क्या, फेनाइल। तो यहाँ पर क्या ये फेनाइल जोड़ा हुआ है, और जब भी ये फेनाइल जोड़ा हुआ रहे तो वो जो है ओ जो है वहाँ पर एच को रिलीज कर देगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। ठीक है, C6H5 बॉन्ड C11O बॉन्ड CH3। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि सबको देखना है, समय आप लोग थोड़ा सा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LiAlH4 लिथियम अल्मोनियम H4 द्वारा इनमें से कौन अवकृत नहीं होगा। तो यहाँ पर जो इतना ऑप्शन आपका दिया हुआ है ये सब में से कौन सा आपका अवकृत नहीं होगा, यानी कि विच विल बी नॉट रिड्यूस बाई LiAlH4। तो दोस्तों इसका मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। जैसे ही आपका क्वेश्चन में आएगा आपको डी लगाना है। अब डी यहाँ पर क्यों लगाना है, क्योंकि देखिए LiAlH4 जब भी आएगा, ठीक है, तो वहाँ पर जो है इस तरह का बेंजीन होना ही चाहिए, मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चर होना ही चाहिए। आप यहाँ पर देखिए कहीं पे भी बेंजीन नहीं है, तो इसका दोस्तों आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है 2 का डी। ठीक है, LiAlH4 कभी भी आए, लिथियम अल्मोनियम हाइड्रोजन यानी कि H4 जब भी आए डायरेक्ट आपको आंसर डी लगा देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, एक कार्बनिक यौगिक विक्टर मेयर जांच में खून के जैसा लाल रंग उत्पन्न करता है। जब यौगिक को कॉपर नली से 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न यौगिक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स ब्लड रेड कलरेशन विथ विक्टर मेयर टेस्ट। फिर आगे देखिए, व्हेन दिस कंपाउंड वेपर इज पास्ड थ्रू क्यू ट्यूब एट 300 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूसेस। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कोई कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, विक्टर मेयर जांच करने के लिए खून जैसा लाल रंग उत्पन्न करता है। ठीक है, अब इस यौगिक को कॉपर नली में जब उसको प्रवाहित करता है, यानी कि पास करता है थ्रू कितना डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना है 300 डिग्री पर, तब उत्पन्न यौगिक यानी कि उस यौगिक को क्या कहते हैं जब इसमें उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, बस आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका एल्डिहाइड। सॉरी यहाँ पर गलत टाइप हो गया, ये है एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड आपका राइट आंसर होगा। तो क्या उत्पन्न करेगा यौगिक, यानी कि कौन सा यौगिक उत्पन्न करेगा, एल्डिहाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, यहाँ पर एक बेंजीन दिया हुआ है जिसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर आपको CH3Cl AlCl3 यहाँ पर रिएजेंट दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि एक्स क्या होगा, यानी कि फाइंड एक्स। ठीक है, यानी कि जब यहाँ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या रिएक्ट बनेगा, यही आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों 4 का जो है राइट आंसर हो जाएगा वो है ए। अब ये कैसे होगा, आप लोग को कैसे याद रखना है, तो देखिए सिंपली आपको याद रखना है, यहाँ पर ज्यादा इसमें रिएक्शन वाला कौन सा है, देखिए CH3 है। CH3 जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो CH3 यहाँ पर जुड़ने के बाद फिर आप लोगों को ये भी याद रखना है कि आमने सामने जुड़ेगा। जब भी CH3 आ जाए और ये रिएजेंट आ जाए तो ये जो है हमेशा आमने सामने जुड़ेगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। आमने सामने वाला बात ध्यान रखना। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमेशा आमने सामने होगा। बस इसको आंसर आपको लगा देना, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका। ठीक है, मैं नीचे आ रहा हूँ, यहाँ पर देखिए टॉलेन अभिकारक का उपयोग जांच करने के लिए किया जाता है। तो टॉलेन अभिकारक जो है, टॉलेंस रिएजेंट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग। तो टॉलेन अभिकारक जो है वो कौन चीज का जांच करता है, एल्डिहाइड का, कीटोन का, ठीक है, यहाँ पर या फिर 1 डिग्री एमिन का या फिर 1 डिग्री अल्कोहल का, कौन चीज का जांच करता है। तो देखिए 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड का। तो टॉलेंस रिएजेंट जो है वो एल्डिहाइड का हमेशा जांच करता है। आप लोग को ध्यान रखना है टॉलेंस रिएजेंट किसका करता है, एल्डिहाइड का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटॉल में है, डिटॉल में क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी, डिटॉल में क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए। सी इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, क्लोरोजेलिनियोल टर्पिनियोल। ठीक है, तो डिटॉल में क्या होता है, क्लोरोजेलिनियोल टर्पिनियोल। ठीक है, आप लोग को ये सब क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुलक टेफ्लॉन किस एकलक से बना है। तो बहुलक टेफ्लॉन यानी कि टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ द मोनोमर। मोनोमर का नाम क्या है, एकलक का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। आप लोग को याद रखना ऑप्शन डी, क्योंकि डबल एफ होगा, दोनों तरफ डबल एफ होगा। यहाँ पर देखिए कहीं भी डबल एफ नहीं है, दोनों तरफ इधर भी डबल एफ, इधर भी डबल एफ। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, R बॉन्ड NH2 में जब हम लोग इस रिएजेंट को देंगे, इस रिएजेंट की उपस्थिति में हीट करेंगे तो क्या बनेगा। ये आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर जब इस रिएजेंट के उपस्थिति में जब हम लोग हीट करेंगे इसको तो आपका क्या बनेगा। तो दोस्तों 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप यहाँ पर देखिए R बॉन्ड एंड सी, R बॉन्ड एंड सी, क्योंकि यहाँ पर सी जो है वो H को हटा देगा और सी यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, इनमें से किसके द्वारा आंख के लेंस का उत्पादन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है ए PVC, बी है टेफ्लॉन, सी है बुनाइन एंड डी है PMMA। तो किसके द्वारा, आई लेंस आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, किसके द्वारा बनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, PMMA, पमा के द्वारा आपका आई लेंस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपका, इनमें से कौन यौगिक केनिजारो प्रक्रिया नहीं दिखलाता है। केनिजारो प्रक्रिया निम्न में से कौन सा यौगिक नहीं दिखाता है, विच कंपाउंड डज नॉट परफॉर्म केनिजारो रिएक्शन अमोंग।
तो कौन सा यौगिक है जो यहाँ पर केनिजारो रिएक्शन नहीं दिखाता? आप लोग कमेंट कीजिए जल्द से जल्द। ठीक है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CH3 बॉन्ड CHO। ये जो है नहीं दिखलाता, बाकी सब दिखाता है। H बॉन्ड CHO दिखाता है, यहाँ पर आपका फिनाइल CHO दिखाता है, यहाँ पर आपका CH3 ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद C बॉन्ड CHO, ये तीनों दिखाता है, बस ये सिंगल वाला नहीं दिखाता है। ठीक है, तो विच कंपाउंड डज नॉट परफॉर्म केनिजारो रिएक्शन अमंग, तो आपका ऑप्शन क्या राइट होगा? सी, CH3 बॉन्ड CHO। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन यौगिक गर्म करने पर रंगहीन गैस नहीं देता है? तो निम्न में से कौन सा यौगिक है जिसको हम लोग गर्म करते हैं तो वो कलरलेस गैस नहीं देता है? ठीक है, बाकी सब देता है, तो कौन सा है? आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी, NaNO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपका, अमोनिया गैस जलीय CuSO4 घोल में प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न करता है, उत्पन्न गहरा नीला रंग का अनुसूत्र है। तो यहाँ पर पूछ रहा है अमोनिया गैस इज पास थ्रू एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन। तो अमोनिया गैस को जो है इस CuSO4 सॉल्यूशन से उसको क्या क्या प्रोड्यूस किया गया? क्या डीप ब्लू कलरेशन, यानी कि गहरी रंग के साथ गहरा नीला रंग उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देखिए द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फॉर्म डीप ब्लू कलरेशन इज, तो आपको पूछ रहा है गहरा नीला रंग का अनुसूत्र है, क्या है उसका आंसर? तो दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग यहाँ पर देखिए CuNH3 ये क्या था? करली ब्रैकेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपका, क्लोरीन को तनु NaOH के घोल में प्रवाहित करने पर प्राप्त यौगिक है। तनु क्लासेस चैनल का नाम भी है। तो यहाँ आपको पूछ रहा है क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। तो जब हम लोग क्लोरीन गैस को इसके साथ यानी कि NaOH सॉल्यूशन, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन के द्वारा पास करते हैं, देन कंपाउंड जो फॉर्म होता है उस कंपाउंड का नाम क्या है? तो प्रभावित करने पर प्राप्त यौगिक का नाम क्या है आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NaCl और NaOCl। ठीक है, जब भी हम लोग NaOH को क्लोरीन को तनु यानी कि डाइल्यूट NaOH के द्वारा प्रभावित करेंगे तो वहाँ पर आपका बनेगा NaCl और NaOCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, सोडियम को अमोनिया गैस के साथ गर्म करने पर उत्पन्न यौगिक है। जब हम लोग सोडियम को अमोनिया गैस के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, यानी कि सोडियम इज हीटेड विद अमोनिया गैस, द प्रोड्यूस कंपाउंड इज। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है जब हम लोग सोडियम गैस को अमोनिया गैस के साथ गर्म करते हैं, सोडियम को अमोनिया के साथ, तो उस समय उत्पन्न यौगिक क्या नाम क्या है? तो दोस्तों 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी, NaNH2, यानी कि उस समय क्या उत्पन्न होता है? NaNH2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपका, P4O6 अणु में कितने P बॉन्ड O बंधन एवं इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी क्रमशः है? देखिए ये सब क्वेश्चन में आप लोग क्या करते हैं, तुक्का लगा करके जो सो आंसर दे देते हैं। आप लोग को तुक्का नहीं लगाना। देखिए बिहार बोर्ड में जब भी क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम इसी तरह छाप देगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा ना सेम इसी तरह, बस किसी क्वेश्चन का आपको जो ऑप्शन भी याद रखना होगा। तो दोस्तों 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 12, 16। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या होगा? 12, 16, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन अनुचुंबकीय नहीं है? विच इज नॉट पैरामैग्नेटिक अमोंग। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है, अनुचुंबकीय नहीं है? तो दोस्तों 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CO H2O3Cl3। ठीक है, आप लोग को याद रखना है कौन सा है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपका, जल धातुकर्म विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण आधारित है। यहाँ आपको पूछ रहा है हाइड्रोमेटेलर्जिकल प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज बेस्ड ऑन। तो जल धातुकर्म विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण आधारित है, तो किस पर आधारित है आपको यहाँ पर पूछ रहा है। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जटिल यौगिक बनाकर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जटिल यौगिक, यहाँ पर ए है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यानी कि जटिल यौगिक बनाकर जो है जल धातुकर्म विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण आधारित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपका, FeCO5 में परसंकरण है। FeCO5 में परसंकरण है तो क्या है? तो दोस्तों 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, sp3d। अगर इस तरह का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आप चाहते हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगा, क्योंकि हर बार इस तरह का क्वेश्चन एक रहता ही है, एक ऑब्जेक्टिव आपका इस तरह रहेगा ही। ठीक है, तो FeCO5 में परसंकरण है यानी कि आपको पूछ रहा है हाइब्रिडाइजेशन इन, इतना में क्या होगा आपका? ऑप्शन बी होगा, sp3d। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, 1 ग्राम धातु आयन जिसका है M2+ 1.81 × 1022 इलेक्ट्रॉन द्वारा डिस्चार्ज होता है, तो धातु का परमाणु भार क्या है? 1 ग्राम मेटल आयन M2+ was discharged by the passes of 1.81 × 1022 electrons. What is the atomic weight of a metal? तो आपको पूछा परमाणु भार क्या होगा? तो दोस्तों 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 66.7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपका, यदि हाइड्रोजन गैस का दाब एक वायुमंडलीय दाब से बढ़ाकर 100 वायुमंडलीय दाब कर दिया जाए तो हाइड्रोजन अर्ध सेल का अवकरण विभव में परिवर्तन 25 डिग्री सेल्सियस पर होगा। इफ द प्रेशर ऑफ H2 गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 एटम टू 100 एटम कीपिंग H+ आयन concentration at 1 m, द चेंज इन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस विल बी। तो आपको पूछ रहा है 20 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन ए 0.059 वोल्ट। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना, पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका,
प्रतिक्रिया के प्रथम कोटि में किसी प्रतिकारक का सांद्रण 0.18 एम से 0.4 एम होने से 15 मिनट लगता है, उसी प्रतिक्रिया में प्रतिकारक का सांद्रण 0.1 एम से 0.025 एम होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज फ्रॉम 0.8 टू 0.4 एम, तो घट जाता है कितना 0.8 से 0.4 एम में, कितना टाइम में 15 मिनट्स में। देन द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 एम टू 0.025 एम, तो इतना इसको 0.1 एम यानी कि मोलर से 0.025 मोलर में चेंज होने में कितना टाइम लगेगा कंसंट्रेशन को। तो दोस्तों 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए 30 मिनट, क्या है आधे घंटे यानी कि 30 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए कभी कभी क्वेश्चन जो है सेम टू सेम पूछ देता है, बस आप लोगों को थोड़ा सा वैल्यू वगैरह याद रहना चाहिए और ऑप्शन याद रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है तुरंत याद कर लीजिए सबको, ऑब्जेक्टिव को भी ऑप्शन को भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, कौन सा ग्राफ प्रतिक्रिया Ag गैस में है Bb गैस में है कि शून्य कोटि प्रतिक्रिया का प्रदर्शित करता है, तो विच ग्राफ रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दोस्तों ये क्वेश्चन तो रहेगा ही, 100% रहेगा, समझ लीजिए आउट। ठीक है, देखिए चाहे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फिर आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपका रहने ही वाला है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। 22 का दोस्तों राइट आंसर आपका जो होगा वो है डी 3/4 ए। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए कांस्टेंट है और यहाँ पर देख लीजिए वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू देख लीजिए, आप लोग मिला लीजिए, ये वैल्यू दोनों मिला लीजिए, इसका राइट आंसर आपका डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 आपका, वीडियो थोड़ा लंबी बन रही है। एससीपी संरचना में पैकिंग विभाज होता है, एससीपी संरचना में पैकिंग विभाज होता है। इन एससीपी स्ट्रक्चर द पैकिंग फ्रैक्शन इज, आपको पूछ रहा है एससीपी संरचना में पैकिंग विभाज होता है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन तो आप लोग समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 0.74 यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 0.74। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 आपका, किसी रवा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देता है तो उसे कहते हैं, द पॉइंट डिफेक्ट दैट लोअर द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड। आपको पूछ रहा है कोई रवा में, कोई मेटल में या फिर कोई यौगिक में जब डिफेक्ट होता है, घनत्व को घटा देता है तो उसे क्या कहते हैं, कौन सा डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये आपको पूछ रहा है। सिंपल है दोस्तों, 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए शॉर्ट की डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट भी बोल सकते हैं या फिर इंग्लिश में शॉर्ट की डिफेक्ट बोला जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपका, निम्नलिखित में किस विधि में उत्प्रेरक का उपयोग नहीं होता है। आपको पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अ कैटलिस्ट इज नॉट यूज्ड, तो इस प्रोसेस में यानी कि कौन सा विधि है जिसमें ये उत्प्रेरक उपयोग नहीं होता है। हैवेल की विधि, लेट कक्षी की विधि, डिकॉन की विधि, साल्वे की विधि। तो दोस्तों 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साल्वे विधि। दोस्तों अभी भी अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, जितना व्यू आएगा दोस्तों मैं उतना आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। मैं बार बार दोस्तों कह रहा हूँ, ये बात बोलना नहीं चाहिए, लेकिन व्यू कम आता है दोस्तों, जिसके कारण मैं ये वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि देखिए व्यू आएगा तभी तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। अब 200-250 व्यू आएगा तो इससे दोस्तों मेरा भी कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए मैं और ये सब वीडियो नहीं बनाता हूँ। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जितना शेयर कीजिए दोस्तों मैं उतना वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, ये मेरा गारंटी आप लोगों से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे भी अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, बना हुआ मेरे पास दोस्तों क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए क्या होता है, जब व्यू घटने लगता है ना तो चैनल जो है और धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। व्यू जैसे जैसे आपका घटेगा तो यूट्यूब भी सोचेगा ये सही वीडियो नहीं बना रहा है, बस इसका वीडियो और ज़्यादा रिकमेंड किसी के पास नहीं भेजो। अगर वहीं पे व्यू अगर बढ़ जाता है तो देखिएगा दोस्तों, एक वीडियो का अगर व्यू बढ़ेगा तो दूसरा वीडियो का व्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, आप लोग गौर कीजिएगा। ठीक है, तो आप जितना शेयर कीजिएगा, मेरे पास बना हुआ है, बस मैं सिर्फ आप लोगों को वीडियो बनाने का वेट करता हूँ। कई वीडियो भी मेरे पास 1-2 वीडियो भी बना हुआ है, बस मैं उसको शेयर अपलोड नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं व्यू बहुत कम आता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा आप लोगों का। 26 क्वेश्चन है आपका, सॉरी यहाँ पर ध्यान से देखिए, 26 आपका क्वेश्चन है, फ्रेंडलिश आइसोथर्म है, द फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज। ये क्वेश्चन देखिए हर बार रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिएगा, आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस आपको याद रखना है फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिश आइसोथर्म। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि x/m, क्योंकि देखिए m यहाँ पर इंटू इधर आ गया है, यहाँ पर m जो है यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आप लोग यहाँ पर देखिए n-1 कर दिया, क्योंकि 1 पे पावर -n है। ठीक है, तो यहाँ -n कर दिया। अगर आप लोग मैथ का स्टूडेंट हो तो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, सेम टू सेम सारा ऑप्शन यहाँ पर सही है, सिर्फ दिमाग में आप लोग बैठाइए। ठीक है, तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 आपका, 373 डिग्री केल्विन निम्न पर ग्लूकोज के तनु घोल का वाष्प दाब 750 mm है, तो घुलने का अनुप्रभाज है। यहाँ पर आपको पूछा द वेपर प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm ऑफ मरकरी एट 373 डिग्री सेल्सियस, द मोल फ्रैक्शन इज सोल्यूट इज। आपको यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है ग्लूकोज का तनु घोल का वाष्प दाब, सब कुछ दिया हुआ आपका, यानी कि वाष्प दाब, डाइल्यूट प्रेशर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको पूछा है घुलने का अनुप्रभाज है, क्या होगा। ये क्वेश्चन उसी तरह का फालतू क्वेश्चन है, आप लोग को रटना नहीं है, तो 27 का सिर्फ आंसर है ऑप्शन डी 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका। ठीक है, निम्न में से कौन कोलिगेटिव गुण नहीं है, निम्न में से कौन कोलिगेटिव गुण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन तो लगभग हर बार रहता है और बिहार बोर्ड का आदत हो गया है क्वेश्चन पूछने का, बस आप लोगों को याद रखना है कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, ये मैं आप लोगों को पर छोड़ता हूँ, अगर जिसको नहीं आता है वो कमेंट में इसका जवाब दिख रहा है, सॉरी चलिए बता देता हूँ मैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका सी राइट आंसर होगा केबी। केबी कभी कभी इसमें दे देता है, कभी कभी वैल्यू में आपका दे देगा कि निम्न में से कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी अवर हारी। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जब तक एग्जाम होता है तब तक आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी और
और दोस्तों आंसर की आपको सबसे पहले मिलेगा, लेकिन सही आंसर के साथ। अब ऐसा नहीं कि दोस्तों कि एग्जाम खत्म होने के बाद तुरंत अपलोड नहीं करता हूँ, 2-3 घंटा बात करता हूँ, लेकिन दोस्तों सही आंसर के साथ। दोस्तों हम लोग सही करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत ही होता है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको इस वीडियो में कोई ऑप्शन कोई क्वेश्चन गलत लगा हो तो आप लोग सिंपली कमेंट कीजिए, जिसको कंफर्म आता है, ठीक है। और दोस्तों जिसको नहीं आता आप लोग कमेंट जाके जरूर देख लीजिए, वहाँ पर कोई ऑप्शन अगर गलत हो, कोई क्वेश्चन गलत हो, तो आप लोग को समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन गलत है, हम लोग गलत पढ़ रहे थे, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप लोग कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेश्चन गलत हो तो। फिर मिलते हैं दोस्तों नया वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए।